नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ मिथिलेश यूट्यूब चैनल पर मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म को प्राचीन इतिहास से देखते हैं। जैन धर्म के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इनसे सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो आइए हम लोग पहले जैन धर्म को जानते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और ये है क्या। जैन धर्म जीन शब्द से बना है। जीन शब्द से जैन धर्म बना है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला है। जीन शब्द से जैन धर्म बना है और जिसका अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, यानी जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है उन्हें जीन कहा जाएगा और उन्हीं से जैन धर्म का उत्पत्ति हुआ है। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभ देव थे, यानी ऋषभ देव को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, यानी ये ऋग्वैदिक कालीन थे, यानी ऋग्वेद में भी ऋषभ देव का उल्लेख आया है। अर्थात जैन धर्म लगभग 1500 BC का है, यानी जैन धर्म बहुत ही पुराना धर्म है। जब ऋग्वेद कालीन समय था उसी समय का जैन धर्म भी है, तो ऐसा माना जाता है कि ये भी उसी टाइम का है और ऋग्वेद का भी समय 1500 BC है, तो जैन धर्म के समय को भी हम लोग उतना ही मानकर चलते हैं। इसकी प्राचीनता ऋग्वैदिक कालीन है। हमने बताया कि एक ग्रंथ ऋग्वेद के समय का है, इसलिए ये ऋग्वेद कालीन माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, यानी जैन धर्म में टोटल मिलाकर के कुल 24 तीर्थंकर हुए और ऋषभ देव को इसके प्रथम तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषभ देव से ही ये धर्म की उत्पत्ति हुई। जैन धर्म के 23वें एवं 24वें जो तीर्थंकर हैं वे ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं, अर्थात इनका इतिहास में वर्णन है, इतिहासकार इनके बारे में बताते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वे महावीर स्वामी को माना जाता है। 23वें जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं इनका नाम पार्श्वनाथ है और ये निर्ग्रंथ संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। तो हमें याद रखना है कि जैन धर्म जिन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभ देव जी थे और इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म का अगर पूछे कि जैन धर्म कितना पुराना है तो जैन धर्म लगभग 1500 BC पुराना है, यानी ईसा सदी से 1500 साल पहले जब ऋग्वेद का आरंभ हुआ था उसी समय से। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें एवं 24वें तीर्थंकर ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं ये महावीर स्वामी हैं और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। तीर्थंकर से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं तीर्थंकर के बारे में, तो हम इसे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। जितने भी जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उनसे रिलेटेड हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो आगे आइए देखते हैं हम लोग। अब आइए देखते हैं महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हैं, यानी जो सबसे लास्ट के तीर्थंकर हैं जैन धर्म के 24वें नंबर के, ये महावीर स्वामी हैं और ये वास्तविक संस्थापक भी जैन धर्म के माने जाते हैं। इनका जन्म 540 BC कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, यानी ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम जो कि बिहार में पड़ता है वैशाली ज़िले में, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, बाद में इनका नाम महावीर पड़ा, लेकिन बचपन में इनका नाम वर्धमान था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रिक वंश के शासक थे। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक कुल के शासक थे। तो महावीर स्वामी के पिता ज्ञात्रिक वंश के थे, अतः हम कह सकते हैं कि जो महावीर का वंश था वो ज्ञात्रिक वंश था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर को त्याग दिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बिहार में जाम्भरी ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि 12 वर्षों की तपस्या के बाद बिहार में जाम्भी ग्राम के निकट, इनसे सीधे प्रश्न बनते हैं कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्भी ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने जो पहला अपना धर्मोपदेश दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद वो राजगीर में दिया, विपुलचल पहाड़ी में दिया और राजगीर के विपुलचल पहाड़ी जो कि बिहार में पड़ता है
तो वहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। प्रथम जो भिक्षु थे इनके, जो इनके प्रथम शिष्य बने, इन जैन धर्म में जैन भिक्षु बने, वे इनके दामाद जिनका नाम जमाली था, वही प्रथम जैन भिक्षु बने। और प्रथम भिक्षुणी जो महिला बनी इनकी शिष्या, उनका नाम चंदना था, जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। उपदेशिक भाषा, यानी महावीर स्वामी ने जिस भाषा में उपदेश दिया उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृत भाषा में ही अपने उपदेश दिए हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को गणधर कहा जाता था और इनकी संख्या पूरा मिलाकर 11 होती थी। तो जो भी महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य थे इन्हें गणधर कहा जाता था और इनकी संख्या 11 थी। लिच्छवी नरेश चेटक, चंपा नरेश दधिवाहन एवं मगध सम्राट अजातशत्रु भी महावीर स्वामी के शिष्य बने थे। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में बिहार में पावा के शासक, जिसे पावापुरी कहते हैं, पावा के शासक शक्तिपाल के महल में हुई थी। यानी महावीर स्वामी की मृत्यु भी बिहार में ही हुई थी, पावापुरी में। और ये शक्तिपाल एक शासक थे, उन्हीं के राजमहल में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शिनी था। यानी भगवान महावीर की शादी भी हुई थी और इनकी पत्नी थी जिनका नाम यशोदा था, और पुत्री जिनके कि वो पति थे जमाली, जो कि इनके प्रथम शिष्य बने थे, और उनकी पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। आइए अब हम लोग अगले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैन धर्म में विभाजन। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म 2 वर्गों में बट गया। एक वर्ग था जिसे श्वेतांबर कहा गया और दूसरा संप्रदाय था जिसे दिगंबर कहा गया। श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में जैन धर्म का विभाजन हो गया। तो जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, यानी जैन धर्म में एक स्थूलभद्र थे जो कि भगवान महावीर के ही शिष्य थे, तो ये 2 खेमों में बट गया ये जो संघ था। तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी बने वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसी कारण इन्हें श्वेतांबर कहा गया। और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वे निर्वस्त्र रहने वाले लोग थे, यानी वे वस्त्र धारण नहीं करते थे, तो इन्हें दिगंबर कहा गया। तो हमें ध्यान में रखना है कि जैन संघ का विभाजन 2 वर्गों में हुआ था, यानी 2 संप्रदायों में, श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय। स्थूलभद्र के अनुयायी और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर संप्रदाय से थे, और दिगंबर संप्रदाय से भद्रबाहु के अनुयायी और निर्वस्त्र रहने वाले, यानी वस्त्र धारण नहीं करने वाले। अब आइए हम लोग देखते हैं जैन संगतियों को कि कब कब जैन संगतियाँ हुई थी। तो मुख्य रूप से 2 बार जैन संगति हुई थी। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में, उस समय चंद्रगुप्त के शासनकाल था 300 BC में, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। तो इस पॉइंट को हमें एकदम ध्यान में रखना है क्योंकि जैन संगति से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो प्रथम जैन संगति हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था 300 BC में, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और द्वितीय जो जैन संगति हुआ था वो बल्लभी गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर हुआ था 6th सेंचुरी में, यानी 6th AD में, और अध्यक्ष इसके जो थे वो क्षमा श्रवण थे। तो हमें जो भी ये पॉइंट हैं ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें कुछ छोड़ने लायक या कुछ इग्नोर करने जैसा नहीं है, इस सभी पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। जैन धर्म के बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं और इनका कालक्रम अलग अलग है। तो हम लोग एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जैन साहित्य जो आगम है ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण साहित्य है, भगवती सूत्र भी है। तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण एक पुस्तक है जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, ये जैन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पंचव्रत, यानी महावीर ने क्या व्रत बताए थे, क्या नियम बताए थे। तो महावीर ने 5 व्रत बताए थे। जो भी इनके अनुयायी थे अपने अनुयायियों के लिए 5 शिक्षा पर ये बल देते थे कि 5 चीज़ों को आप लोगों को मानना है। तो पहली जो इनकी शिक्षा थी वो थी सत्य, सत्य बोलना और प्रिय बोलना और धर्मवादता करना। ये इनके पहले व्रत थे। पंचव्रत में पहला व्रत था सत्य, सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है और धर्म वार्ता करना है, यानी दूसरी बातें नहीं करनी है, सिर्फ धर्म से संबंधित बातें करनी है। दूसरा इनका व्रत था अहिंसा, जीव की हत्या
न करना और जीवों पर दया करना, यानी जीव हत्या नहीं करना है और जीवों पर दया करना है। उन्हें किसी कष्ट में देखें तो उन पर क्या करना है, हमें दया करना है, उनकी मदद करनी है। तीसरा व्रत है अपरिग्रह, यानी धन संचय न करना। अपरिग्रह का मतलब होगा धन संचय न करना, यानी धन को इकट्ठा करके नहीं रखना। चौथा है अस्तेय, यानी चोरी न करना, किसी का हड़प के खाना नहीं, चोरी नहीं करना, ये है अस्तेय। ये महावीर स्वामी का चौथा धर्म था। और पांचवा इन्होंने व्रत दिया था, वो था ब्रह्मचर्य, जो कि संपूर्ण जीवन जीना, यानी एकदम पूरे जीवन को जीना, यही इनका धर्म था, ब्रह्मचर्य। और ये जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी ने ही जोड़ा था। और ये जो चार हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये तो पहले से पार्श्वनाथ स्वामी के द्वारा ही जोड़े गए थे, ये व्रत थे। और ये जो पांचवा है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो ये भी पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है कि पांचवा जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। एक महावीर स्वामी ने एक और व्रत दिया था जिसे पंच अनुव्रत कहते हैं। ये उनके लिए था जो गृहस्थ जीवन जीते थे, यानी जो कि भिक्षु नहीं बने थे, जो गृहस्थ जीवन जीते थे, ये उनके लिए उन्होंने पंच अनुव्रत का व्रत दिया था। और इसमें था कि आंशिक रूप से इन चीज़ों को मानना था, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य को आंशिक रूप से मानना था, यानी उन्हें भी मानना था इन चीज़ों को। आइए अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला हमारा है टॉपिक जैन धर्म के त्रिरत्न, यानी जैन धर्म के कौन कौन से त्रिरत्न हैं। तो जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न का मतलब हुआ तीन रत्न। तो एक पहला है सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन भी इसे बोल सकते हैं। तो सम्यक श्रद्धा या दर्शन, जैन धर्म के बताए गए मार्गों पर चलना, यानी जैन धर्म में जो चीज़ें बताई गई हैं उसके अनुसार चलना, यही कहलाता है सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन। अब आता है दूसरा जो रत्न है वो है सम्यक ज्ञान, किसी जीव और अजीव के वास्तविक स्वरूप को जानना है, यानी जन्म और मृत्यु दोनों के वास्तविक स्वरूप को जान लेना ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र, अच्छे कर्मों को करना तथा बुरे कर्मों का त्याग कर देना, यही है सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। तो हम लोगों ने जैन धर्म से महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट थे उन सबको देखा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।